आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। तीसरे राउंड में भी अभय सिंह चौटाला की लीड बरकरार है। तीसरे राउंड के बाद गोविंद कांडा को 8017 वोट मिल चुके हैं। अभय सिंह चौटाला की वोट काउंट बढ़कर हो चुके हैं 11,225 और पवन बेनीवाल के यानी कांग्रेस प्रत्याशी के जो वोट है वो 6,547 हैं और वोट डिफरेंस यानी कि अभय सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी से 3,208 वोट्स अभी आगे चल रहे हैं। रंजिता जी आपके पास आता हूं तीसरे राउंड के आंकड़े को लेकर। केशव, चौथा राउंड खुलने दीजिए। इश्तेहार होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस एरिया में वो पहले से ही मजबूत थे उस एरिया में मजबूती की बात ना करके चौथे राउंड की बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और माफी के साथ चाहूंगी कि मुझे रुखसती लेनी पड़ेगी दूसरे चैनल को। बिल्कुल 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 रंजिता जी, आपका कीमती समय मिला, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आपके पास आता हूं तंवर साहब इस आंकड़े को लेकर। देखिए केशव जी, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारी अपेक्षा है कि हम हर राउंड में लीड करेंगे और निश्चित तौर पे अभी तक 3 राउंड हुए हैं। 7 राउंड के बाद मैं ये कहता हूं एलनाबाद उपचुनाव की जो ये कृषि कानूनों के विरोध में जनमत संग्रह है, ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब तक जो जैसे जैसे बात कर रहे हैं सब सारी चीजें ठीक है बिल्कुल। 7वें राउंड में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और उसमें अंतर भी बढ़ता जाएगा, अंतर कम नहीं होगा। ठीक है खालिद जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने वो वापसी की आस लगाकर बैठे हैं भाजपा, नहीं, आपको लगता है? नहीं, मतलब ये अजीब स्थिति है कि आप सरकार में हैं, सरकार में जवाबदेह होने के बाद अपनी कमियों को बताने के और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने के बजाय आप हमेशा मतलब ये हर राउंड 2 राउंड ये कह रहे हैं कि विपक्ष को इसमें देख लीजिए अभी कुछ होने वाला है। 4 राउंड के बाद अभी कह के गई है रंजीता जी कि ये सब कुछ पलट जाएगा। ऐसा नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि सरकार के रहते हुए अगर भाजपा ये चुनाव नहीं जीतती है, इसके साथ साथ वो ये भी कहते थे कि असली देवीलाल जी के वारिस हमारे साथ हैं। इतना सारा वो करने के बाद मतलब एक आप विकास के मुद्दे को छोड़कर आपने चुनाव को कहीं और ले जाने की कोशिश की। बावजूद उसके अगर वहां के लोगों ने, आप देख रहे हैं जिस तरह का राउंड दर राउंड वहां के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब आप ना उनको अपने झूठे वादों में बरगला पाए, ना आप उनको जो विकास आप कहते हैं कि हम सरकार में हमारे साथ आइए आपको विकास का वो दिखाएंगे, तो ना उसमें बरगला पाए। यानी कि वहां के लोगों ने एक अच्छा, मैं समझता हूं कि एक बहुत सोच समझ के वोटिंग किया है। अगर भाजपा ये चुनाव हारती है तो भाजपा के लिए बहुत सोचने की बात है कि सरकार में रहते हुए वो लगातार उपचुनाव क्यों हारती जा रही है। जबकि अमून होता क्या, हम एक दिन और भी कह रहे थे कि उपचुनाव क्या होता है केशव जी, अगर इस तरह की स्थिति नहीं होती प्रदेश और देश के अंदर तो उपचुनाव सरकार की नीयतें ठीक होती है, सरकार ठीक काम कर रही है तो उपचुनाव हमेशा सरकार के फेवर में जाते हैं। लेकिन सरकार भाई यहां बदल गया। आप चुनाव से पहले आप कहते थे कि इस बार जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी, मैं आज भी जनता को यह लगेगा कि कांग्रेस अच्छा कर रही थी अपने समय में, और आज आप कह रहे हैं कि उस सरकार की नीतियों पर उपचुनाव लड़ा जाता है। मैं ये आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि जो इस देश और प्रदेश के जो मुद्दे हैं मेन रूप से कांग्रेस उन बातों को हर हाल में करेगी। अभी भी अगर जैसे भाजपा के लोग कह के गए, भाजपा की प्रवक्ता कह के गई कि चौथा राउंड आने दीजिए, देखिए असल इसका चुनाव का परिणाम हम असली मानेंगे 7-8 राउंड के बाद। ठीक है, वहां रिजल्ट क्या निकलने वाला है, बिल्कुल, हम किस स्तर पे हम खड़े। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये निश्चित कि हम अपना कोई मैसेज प्रदेश में कांग्रेस के चाहने वालों की, कांग्रेस के वोटर्स की या कांग्रेस की चाह रखने वाली जनता की कमी नहीं है। हो सकता है हम अपना मैसेज देने में कामयाब ना रहे हों, बात वही है। मैं आज जिस दिन वहां था आज भी वहीं खड़ा हूं। ठीक है, लेकिन इस राउंड का अगर पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं तो अभय सिंह चौटाला को तीसरे राउंड में 4,310 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को यानी कि गोविंद कांडा को तीसरे राउंड में 3,372 वोट मिले हैं और पवन बेनीवाल को इस तीसरे राउंड में 2,373 वोट मिले हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आप खालिद जी तकरीबन 1000 वोट आप पीछे रह गए हैं।